ठीक है, तो अपन ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? हाँ, ठीक है, तो अपन ने ये सब कुछ पढ़ लिया था। लास्ट में अपन ने क्या देखा था? रोल ऑफ फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स ने क्या बुकें लिखी थी, ठीक है, वो बुकें क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये सब कुछ अपन ने देख लिया था। ठीक है, अब अपन ये देख रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब कि बेसिकली फिलोसोफर्स ने ये सब कुछ कहा। और लास्ट में मैंने एक लाइन बोली थी कि लुईस 16 क्या सोच रहे थे कि हम टैक्सेस को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि लुईस 16 ने 5 मई 1789 को एक मीटिंग बनाई, मतलब मीटिंग बुलाई। अब इनकी मीटिंग्स किस तरीके की होती थी? इनकी मीटिंग्स कुछ ऐसी होती थी कि इसमें तीनों स्टेट के लोग आते थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, सारे लोग नहीं आते थे, पर जो भी ये लोग जिन्हें रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। कहाँ पे? इस मीटिंग में। अब ये जो मीटिंग्स होती थी इसमें ऐसा होता था कि 300 लोग कहाँ से आते थे? फर्स्ट स्टेट से, हाँ, और 300 लोग आते थे सेकेंड स्टेट से, और थर्ड स्टेट से 600 लोग आते थे। अब 600 लोग क्यों आते थे? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। कहाँ? थर्ड स्टेट में। हाँ, लेकिन जो जजमेंट होता था वो जजमेंट किस बेसिस पे होता था? एक वोट। हाँ, एक स्टेट को एक वोट। अब ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, क्योंकि अगर कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा वोट मिलनी चाहिए, इक्वल वोट मिलनी चाहिए। अब ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग कौन हो गए अपने? हाँ, जैसे नहीं, बड़े बड़े लोग थर्ड स्टेट में से नहीं, बड़े बड़े लोग जैसे कि अपने क्लर्जी हो गए, जो नोबल्स हो गए, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले लोग, ये बेसिकली एक ही तो थे। इनके मतलब बड़े बड़े लोग थे, मतलब कि रिच पीपल थे, और इन लोगों को ज़्यादा टैक्स देने नहीं पड़ते थे, हाई क्लास लोग थे। तो इन लोगों को आपने कलेक्टिवली 2 वोट दे दिया बेसिकली, क्योंकि इनके कभी चॉइसेस अलग अलग तो होंगे नहीं, ये तो एक ही ग्रुप से है देखा जाए तो इनको तुमने कलेक्टिवली 2 वोट दे दिया, और हमको तुमने एक ही वोट दिया जहाँ पे इतने सारी पॉपुलेशन है। तो ये जो एक बात थी वो लोगों को बहुत खटकी। ठीक है, तो जो क्या हुआ कि ये मीटिंग रखी गई। वैसे मैंने बताया 300 और 600 लोग आए इस मीटिंग में। अब हुआ ये कि जो प्रपोज़ल रखा गया किसने? किंग ने, कि टैक्सेस बढ़ाने हैं, न्यू टैक्सेस पे करने हैं। तो ये जो लोग थे, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन्होंने बोला देखो टैक्सेस तो चलो ठीक है, वो उसको देखेंगे, पर सबसे पहले तो तुम हमें वोटिंग राइट इक्वल दो। ठीक है, तुमने हमें हाँ, हर आदमी को एक वोट दो, हमें वोटिंग राइट इक्वल मिलनी चाहिए। ये गलत है कि तुमने वहाँ से एक यहाँ से एक ऐसे करके रखा है, ये बहुत गलत है। तो ऐसा डिमांड हुई। राजा ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। राजा ने सोचा कि नहीं, ये तो सही नहीं है, ऐसे तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। तो राजा ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। अब जैसे ही राजा ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम तुमको सेपरेट इलेक्शंस नहीं दे सॉरी हाँ, हम अलग अलग वोट नहीं देंगे तुमको, तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग वहाँ से निकल गए। उन्होंने मीटिंग छोड़ दी। उन्होंने टैक्स बढ़ाने की जो मीटिंग थी वो मीटिंग छोड़ के वो लोग कहाँ चले गए? एक टेनिस कोर्ट में गए। ठीक है, और फिर उस टेनिस कोर्ट में इन्होंने वहाँ पे तय किया कि हम अपनी असेंबली बनाएंगे, हम अपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और फिर वहाँ पे उन्होंने नेशनल असेंबली की शुरुआत करी। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब ये राजा को मतलब राजा को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल चुकी है और हमें हमारी पावर चाहिए। तो ठीक है, तो ये टेनिस कोर्ट से चालू हो गया। अब वहाँ पे जो क्या कहते हैं, इन लोगों ने काम क्या करना चालू किया था? वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू किया था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, हमारी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो ये चीज़ हुई सबसे पहले। तो सेकेंड चीज़ क्या हुई कि 2 लोग थे, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग थे। सबसे पहले तो हाँ, मिराब्यू और एबीसीएस। तो ये दोनों लोग जो थे ये बेसिकली फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन तब भी इनको ये बात समझ में आई कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गलत है कि थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उन्हीं पे टैक्स बार इम्पोज हुआ जा रहा है, और हम पे मतलब जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के लोग हैं उन पे नहीं हो रहा, और हमें बर्थ से ही कुछ राइट्स दी जा रही हैं। ये जो राइट्स हैं बर्थ से मिलने वाली, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। और इसीलिए ये जो लोग थे, ये जो दोनों लोग थे, कौन थे? मिराब्यू और एबीसीएस। इन्होंने क्या किया, इनको गाइड किया, इनको लीड किया और बोला, और इनके साथ हो गए, बेसिकली इनके मूवमेंट में इनके साथ हो गए।
ठीक है। इवन इन्होंने एक लेटर लिखा जिस लेटर का हेडिंग क्या था बेसिकली व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने लेटर लिखा थर्ड स्टेट के बारे में कि आखिर ये थर्ड स्टेट जो है वो है क्या। ठीक है, अभी इतना लिख लो।
डेट्स पे याद रखना। हाँ, अपन देखेंगे कि बेसिकली मीटिंग में क्या हुआ। जैसे मीटिंग की क्या स्पेशलिटीज़ थी, मीटिंग के क्या पॉइंट्स हैं।
देखते हैं कि मीटिंग में क्या था, 300 लोग थे फर्स्ट स्टेट से, सेकंड स्टेट से 600 लोग थे कहाँ से, थर्ड स्टेट से। क्यों था ऐसा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और दूसरी बात क्या, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हाँ ये जो एक जो नई चीज़ थी वो मैंने जो नहीं बताया कि जो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये थर्ड स्टेट से अपने लोगों से 40,000 लेटर्स लेकर आए थे, ठीक है, चिट्ठियाँ लेकर आए थे, जो कि किसके लिए लिखी गई थी, राजा के लिए लिखी गई थी, बेसिकली गवर्नमेंट के लिए लिखी गई थी, कि किसके द्वारा, पुअर जो गरीब लोग थे और जो पीजेंट्स थे उनके द्वारा। क्यों लिखी गई थी, क्योंकि हाँ हाँ ठीक है। और हाँ तो ये एक पॉइंट था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि वोटिंग किस बेसिस पे होती, किसी भी फैसले, कोई भी फैसला कैसे लिया जाता कि तीनों स्टेट से एक वोट लिया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। नाउ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से एक वोट थी, बट थर्ड स्टेट में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद सिर्फ एक ही वोट दिया गया। इस वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अनहैप्पी थे। क्यों अनहैप्पी थे, हाँ वो क्यों अनहैप्पी थे, क्योंकि हाँ क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें वोट एक ही मिला है। डिमांड थी थर्ड स्टेट की किंग को कि हमें इक्वल वोट्स चाहिए, तो राजा ने क्या किया था, इस डिमांड को ठुकरा दिया था।
ये लोग टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे और वहाँ पे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, ठीक है। और क्यों बनाई? क्योंकि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से था वो उससे खुश नहीं थे। अब जो मीराबाई और एबीसीएस है वो थर्ड स्टेट से नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने किसकी हेल्प करी? इन लोगों की, हाँ, इन लोगों की हेल्प करी और बेसिकली इनको लीड किया। अभी 2 पॉइंट और है। सॉरी। तो ये था क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। और जब इन्होंने लेटर लिख लिया था, ठीक है, थर्ड स्टेट, मतलब ये तो एक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इन्होंने थर्ड स्टेट के लिए एक लेटर भी लिखा था। नाउ क्या हुआ था कि जब ये लोग यहाँ पे बिजी थे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो अपने जो बाकी जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे थे, जो इन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में बिजी नहीं थे, उन लोगों को क्या फेस करना पड़ रहा था, उनको बहुत टर्मोइल फेस करना पड़ रहा था। अब अपन अगले सेक्शन में देखते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है। हाँ, तो जैसे जब अपनी ये कमेटी यहाँ पे बिजी थी, तो
बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था। और ये टर्मोइल किस कारण से चल रहा था? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये जो इस बार मतलब इस टाइम पे जो उनको ठंडी पड़ी थी, जो ठंड का मौसम आया था वो बहुत ज़्यादा कड़क था, ठीक है। अब इसके वजह से हुआ क्या कि बहुत जब हाँ, तो जो फसल थी वो ख़राब हो गई, ठीक है, जो इनकी हार्वेस्ट थी वो ख़राब हो गई। हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारी जो पॉपुलेशन थी इस टाइम पे वो बहुत बढ़ चुकी थी और हमें जो फूड ग्रेन्स की नीड थी वो भी बहुत बढ़ चुकी थी। और ऐसे में जब ऐसी ठंड पड़ी और जो हार्वेस्ट इतना कम हो गया तो फूड शॉर्टेज और बढ़ गई, ठीक है, प्राइजेस और इंक्रीज़ हो गए, ठीक है ना। इस वजह से फूड के क्राइसिस हो गए थे बेसिकली कंट्री में, ठीक है, क्योंकि एक तो फूड हुआ ही नहीं, दूसरी चीज़ क्या कि अगर हुआ भी होगा तो कितने महंगे मिल रहा होगा, कितना प्राइस भी होगा तो बहुत से लोग उसे ख़रीद नहीं पा रहे होंगे। तो बेसिकली पूरे कंट्री में इसके क्राइसिस पड़ गए थे, इसके फूड्स के क्राइसिस पड़ गए थे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम टर्मोइल की तो ये थी कि खाना नहीं था, ठीक है, खाने की प्रॉब्लम, ठीक है। अब हुआ ये कि जो लोग थे वो बेसिकली एक दूसरे से मतलब लड़ने लग गए थे। क्या हुआ था कि लोग परेशान हो गए थे। लोग क्या करते थे कि जो शॉप्स होती थी, जो फूड ग्रेन्स की राशन की जो शॉप्स होती थी उस पर अटैक कर देंगे, उसको लूट लेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था चीज़ों को किसी तरह एक्वायर करने का। तो ये लोग क्या करते थे, इस तरह की चीज़ें करने लगे थे। लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे थे, ठीक है, एक दूसरे पे मार्केट्स लूटने लगे थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो राजा था उसने सोचा कि अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया इन लोगों को तो क्या होगा, तो ये लोग तो अपने आप ही लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्होंने लोगों को बेसिकली इन कंट्रोल रखने के लिए अपने ट्रूप्स को भेजा, ठीक है, अपने ट्रूप्स को भेजा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोग, हाँ, ठीक है। अब हुआ ये कि उन्होंने तो ट्रूप इसलिए भेजा, मतलब थिंग वॉज कि लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया इस चीज़ को, लोगों ने क्या सोचा कि ये चीज़ इसलिए हो रही है शायद क्योंकि वो हम पे अटैक करने आ रहे हैं। ट्रूप्स हम क्यों आ रहे हैं? ताकि वो हम पे अटैक कर सके। तो ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब ये मिसकम्युनिकेशन हो गया बेसिकली राजा और लोगों के बीच में, ठीक है। अब तो बेसिकली अब समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इंसिडेंट मैंने बताया था वो कहीं ना इसी से रिलेटेड था। क्यों? राजा की ये थिंकिंग थी और लोगों ने उसको कुछ गलत समझ लिया था। नाउ इस वजह से जो लोग थे उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। कहाँ पे? जो राजा के चेम्बर, मतलब सॉरी राजा का चेम्बर बोलूँ, जो बिल्डिंग्स होती थी या बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, वहाँ पे अटैक करना चालू कर दिया। किसने? लोगों ने। हाँ, अब जो पीजेंट्स थे, जो स्मॉल पीजेंट्स, देखो जो यहाँ पे बात हो रही है कंट्री की, और उन कंट्री में उन लोगों की मोस्टली जो कि बहुत गरीब है, ठीक है। तो अब ये जो लोग थे जैसे पुअर पीजेंट्स हो गए, तो ये जो पुअर पीजेंट्स थे ये लोग, इन लोगों को क्या लग रहा था? इनको डर लग रहा था मुनार का। मुनार मतलब कि राजा का डर लग रहा था ये कि कहीं वो उसके ट्रूप्स हमें मार ना दें, ठीक है, या फिर कहीं मतलब हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए या फिर कुछ भी, तो कहीं इस पर भी हमें ही ना दोषी ठहराया जाए कि हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए। सो बेसिकली जो पीजेंट्स थे उनको भी काफ़ी डर था। किससे? मोनार्क से। सेकेंडली क्या हुआ था? होल कंट्री वॉज इन द मूड ऑफ रिवोल्ट, मतलब पूरी जो कंट्री थी वो किसके मूड में थी? रिवोल्ट के मूड में थी कि हमें तो अब राजा से लड़ लेना। और उसके कई रीजन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज द टैक्सेस फ्रॉम होम? थर्ड स्टेट से जो टैक्सेस लिए जाते हैं। और अब मीटिंग किसके लिए रखी गई थी? और बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो टैक्सेस थे उसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे, सबसे पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज़ थी जो शॉर्टेज पड़ रही थी, ठीक है, फूड की जो शॉर्टेज पड़ रही थी उसके वजह से। और तीसरी चीज़ के ट्रूप्स भिजवा दिए। किसने? किंग्स ने। तो अब ये लोग तो पूरी वो मना के बैठे हुए थे कि अब तो हमको जो है रिवोल्ट करना ही है। नाउ वाइल कंट्री अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, जब चीज़ें इतनी बिगड़ गई थी, तो जो लुई 16 था हमारा, ठीक है, उसने सोचा कि अब तो मैं रूल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सारे लोग, कैसे एक राजा रूल करेगा जब कोई उसे पसंद नहीं करता, ठीक है। तो अब उसको लगा कि अब मैं शायद रूल नहीं कर सकता, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हैं। अब तो मेरी बिल्डिंग्स को, इन सारी चीज़ों को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई किसके सामने? लुई 16 के सामने। अब लुई 16 ने क्या बोला, क्या किया कि उसने सरेंडर कर दिया। उसने बोला, उसने क्या किया? नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ किया सबसे पहले। तो उसने बोला नहीं, ठीक है, मैंने पहले तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था इक्वल वोटिंग का जो तुम मांग रहे थे, लेकिन अब मुझे मतलब अब मैं क्या करता हूँ, तुमने जो ये कमेटी बनाई, अपनी नेशनल असेंबली बनाई, बेसिकली मैं उसको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। रिकॉग्नाइज़ मतलब कि मैं उसे मान्यता देता हूँ
कि हाँ ये सही है, ठीक है। और उन्होंने जो नेशनल असेंबली क्यों वहाँ पे बैठी क्यों हुई थी वहाँ पे नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट में, क्यों? क्योंकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था क्योंकि उनको राजा का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बारे में जब राजा ने रिकॉग्नाइज कर लिया, मान्यता दे दी किसको? नेशनल असेंबली को। तो राजा ने वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी मान्यता दे दी। उसने बोला ठीक है, तुमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो ही सही कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके हिसाब से रहेंगे। अब ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया? अब किंग और जो नेशनल असेंबली के लोग थे, अब ज़्यादा पावरफुल कौन हो चुका था? नेशनल असेंबली। हाँ, तो वो जो लोग थे वो ज़्यादा मतलब पावरफुल हो गए थे। अब जैसे ही नेशनल असेंबली के लोग पावर में आए तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इनका गोल क्या था कि सोसाइटी में सबसे पहले तो इक्वालिटी है, ठीक है, सोसाइटी में सबसे पहले इक्वालिटी है, इक्वालिटी इज नेसेसरी। तो इन्होंने क्या किया? जो क्लर्जी थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में कौन लोग रहते हैं? क्लर्जी रहते हैं। तो जो क्लर्जी थे मतलब वो क्या करते थे? वो टैक्स लेते थे। जो कौन सा टैक्स है जो उनको जाता है? हाँ, टीच जो टैक्स है वो किसको जाता है? क्लर्जीज को जाता है। अब जो मतलब बेसिकली चर्च को जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले टीच बंद कर दिया कि ये टैक्सेस नहीं दिए जाएंगे, ये किसी मतलब में टैक्स नहीं है। सबसे पहले नेशनल असेंबली में आते ही, जब नेशनल असेंबली पावर में आई, तभी क्या किया उसने? सबसे पहले टीच को बंद कर दिया, ठीक है। और क्या क्या करना चालू कर दिया? जो ज़मीनें थी बेसिकली इन क्लर्जियों के पास, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, वो लेना चालू कर दिया, वो बांटना चालू कर दिया बेसिकली थर्ड स्टेट के लोगों में। तो इस तरह की चीज़ें करनी चालू कर दी। बेसिकली व्हाट दे वांट वाज इक्वालिटी, ठीक है, इतना लिख लो। अब रीज़न क्या थे इस टर्मोइल के?
ठीक है। पहला रीज़न तो ये था फूड शॉर्टेज, ठीक है। फूड शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ था कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिल रहा। सबसे पहले सारी जो आपकी इमेज है, आपने जो इमेज बना के रखी है, अपनी अच्छी नीयत बना के रखी है, वो तो जब आपको खाने के लिए नहीं मिलेगी तो अपने आप सब खत्म हो जाएगी। तब आपके लिए बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बुरा तो बाद में देख लेंगे, हमको खाना चाहिए सबसे पहले। और इस वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे और वो चीज़ों को लूटने लगे थे कि किसी भी तरह कुछ भी हो हमें चीज़ें मिलने लगे। साथ में जो इस टाइम पे शॉप्स होते थे, जो मार्केट होता था, जो बेसिकली इन सब की बिज़नेस करता था, वो लोग भी इस टाइम पे जो अनाज होता था वो बचा के रखने लगे थे। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो। हाँ, वही ये तो चीज़ थी कि दाम ज़्यादा करके बेचेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि इनको भी डर था कि कहीं और शॉर्टेज ना हो जाए फूड की, तो फूड कहाँ से आएगा। तो इस वजह से जिन लोगों के पास था वो बचाने लगे थे और जिन लोगों के पास नहीं था वो लूटने लगे थे, ठीक है। तो ये अपनी पहली रीज़न थी जिसके वजह से देयर वाज अ टर्मोइल इन फ्रांस, ठीक है। अब सेकंड रीज़न क्या था जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे? वो था कि जो किंग ने ट्रूप भेजे थे, है ना। ठीक है। तो जो राजा था उसने ट्रूप्स ऑर्डर किए थे, क्यों? ताकि वो लोगों को काम डाउन कर सके। लेकिन लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया उसको कि ये शायद एक अटैक है पूरे देश, मतलब पूरे फ्रांस पे, किसकी तरफ से? राजा की तरफ से। और इस वजह से ये दूसरा रीज़न था टर्मोइल का। सबसे पहले तो फूड शॉर्टेज से ऐसे ही परेशान थे लोग, दूसरी क्या, अब तो जान की भी बात आ गई थी कि अब तो हम मर जाएंगे, क्योंकि अब ट्रूप्स आ जाएंगे हमें मारने के लिए, राजा ने भेजा है। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो रीजंस थे, ठीक है, जिसके वजह से जो है इतना टर्मोइल हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला बेसिकली?
बस 2 और पॉइंट है। ठीक है, तो ये अपन को पता है कि इसका रिजल्ट मतलब जो आखिरी जो पॉइंट है, नेशनल असेंबली जब आ गई पावर में तो उसने क्या किया, ये जो टैक्सेस थे उनको बंद कर दिया और जो क्लर्जी जो थे उनसे जो पावर है उसको ले ली। इसका बेसिकली उनका मोटिव क्या था कि किसी तरह हम इक्वालिटी ला सकें। तो ये आज की वीडियो थी। इसमें क्लर्जी से पावर की तो ग्लोबल से देखेंगे अभी आगे अपन देखेंगे।